मेरठ की जिस बेटी ने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को बेरहमी से मरते हुए देखा, जिसे बंदूक की नोक पर सरेआम अगवा किया गया, जिसे उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर डराया और धमकाया गया, आज उसी बेटी को बदनाम करने की संगठित साजिश रची जा रही है। जातिवादी सोच और कुछ गैर जिम्मेदार मीडिया मिलकर इस जघन्य अपराध को प्रेम प्रसंग का झूठा रंग देने में जुटे हुए हैं, ताकि आरोपी को बचाया जा सके और पीड़िता को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाए। हद तो तब हो गई जब आरोपी पारस सोम के सजातीय और उसका वकील खुलेआम ये झूठ फैलाने लगे कि लड़की ने अपनी मां की हत्या की है और उसने आरोपी के पक्ष में बयान दिया है, जबकि सच्चाई यह है कि लड़की ने अदालत में जज के सामने साफ साफ कहा है कि पारस सोम ने ही उसकी मां पर धारदार हथियार से हमला किया और फिर तमंचा उसकी कनपट्टी पर रखकर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देता रहा। हम फिर भी ये कहते हैं लड़का जो है अभी नाबालिग है, लड़की बालिग। हाँ, तो सुना है हमने कि लड़की ने मतलब के हाथ में पलकटी थी, लड़की ने छुड़ाने के अपनी माँ के हाथ में से अपनी माँ पे जो है जो उनकी साथ थी वे बता रही थी। अब तो चाहे कुछ भी कहें, तो उस लड़की ने जो है अपनी माँ पे जो है धारदार हथियार से मतलब हमला करा और ऐसा चाहे आप मतलब मुद्दा कितना लंबा बना लो, ये तो नेताओं की सुनो या किसी की भी चाल मतलब ये गाँव में चर्चा है कि लड़की ने अपनी हाँ लड़की ने जो है लड़की ने ही किया है, मतलब कहना भैया लड़का तो ना, लड़का तो कुछ जानता ही नहीं है। लड़की ने बताया कि उसने खेत में बात करने से इनकार किया था, इसी वजह से आरोपी भड़क गया और जब मां ने बेटी को बचाने की कोशिश की तो उसकी जान ले ली गई। सोचिए कि जिसकी कनपट्टी पर बंदूक रखी हो और जिसकी मां सामने खून से लथपथ पड़ी हो, उसके पास क्या विकल्प बचता है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग ही जहरीला नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जिसमें पीड़िता के चरित्र का चीरहरण किया जा रहा है, उसे झूठा साबित करने की कोशिश हो रही है और अपराधी को मासूम दिखाया जा रहा है। ये वही तरीका है जो पहले हाथरस जैसे मामलों में देखा जा चुका है, जहां पीड़ित परिवार को ही शक के दायरे में खड़ा कर दिया गया था। सवाल यह है कि अगर आरोपी किसी दूसरी जाति या धर्म का होता है तो क्या ये चुप्पी होती है? क्या तब भी बेटी को ही दोषी ठहराने की अभियान चलाया जाता है? आज मेरठ की बेटी इंसाफ नहीं बल्कि बदनामी से जूझ रही है और यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि उस व्यवस्था, उस मानसिकता और उस मीडिया पर भी सवाल है जो कमजोर वर्गों की बेटियों को बार बार निशाना बनाती है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आरोपी पारस पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है, यानी कि कहा यह जा रहा है कि जो बेटी है, जी हाँ, रूबी ने जो बयान जज के सामने अपना दिया है, उसने साफ तौर पर कहा है कि उसे डराया धमकाया गया और साथ ही साथ कनपट्टी पर उसकी बंदूक रखी गई, जिसके बाद उसे अगवा किया गया। ये कहानी खुद रूबी ने जज के सामने सुनाई है, जिसके बाद ये साबित होता है कि जो कहानी पारस ने जज को सुनाई थी, यानी कि जो कहानी पारस ने कोर्ट में बताई थी, वो कहानी झूठी है। इस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं, लेकिन फिलहाल इन खबरों की पुष्टि न्यूज गंगा नहीं करता। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही साथ अब ये इंतजार है कि आखिरकार पुलिस सामने आकर कब सच रखेगी। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।